So, hello students, welcome you all on Engineers Career Point. So, my dear students, now we as you know हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है गेट टॉप 50 टॉपिक्स. फाइन. तो आज हम इसी टॉपिक के कंटिन्यू में अपना सेकंड टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था दैट इज रिलेटेड टू हीप, वो हीप से रिलेटेड था, जिसमें हमने हीप क्या है, मिन हीप, मैक्स हीप, हिपिफाई मेथड, इंसर्शन, डिलीशन, उसके बाद में बिल्ड हीप मेथड और हीप सॉर्ट को डिस्कस किया था. इन द सिमिलर वे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर कैरियर पॉइंट जो सिचुएटेड है सेक्टर 34 चंडीगढ़ में, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हाइब्रिड मॉडल दैट इज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड गेट 2025 के लिए. 1 जून से हमारा लाइव प्लस ऑफलाइन मोड, जो सेंटर हमारा है सेक्टर 34 चंडीगढ़ में इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक बार ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर लें जो एग्ज़ाम आपको हेल्प करेगा आपके प्लेसमेंट में, आपके PSUs में, आपके किसी भी कंप्यूटर साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर गेट में, या फिर हायर स्टडीज़ में, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे अपने सिलेबस में. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज स्पैनिंग ट्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एल्गोरिथम, गेट, प्लेसमेंट, PSUs, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पैनिंग ट्री, इट मींस ये एक ट्री रहेगा. फाइन. अब हम स्पैन कर रहे हैं किसको, एक ग्राफ को स्पैन कर रहे हैं, और इस तरीके से स्पैन कर रहे हैं कि उसका एक ट्री बन जाए, प्लस उसकी कुछ कंडीशंस भी है. क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ G गिवन है. फाइन. जिसमें 4 वर्टिसेस हैं A, B, C और D, और मान लीजिए इसमें इस ग्राफ में 5 एजेस हैं. फाइन. अब इन एजेस को मैं नाम भी दे देता हूं, E1, E2, E3, E4 और E5. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ग्राफ को मुझे स्पैन करना है और ट्रैवर्स करना है, और क्या बनाना है, एक ट्री. ट्री क्या होता है, एक ग्राफ जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट ना हो. एक ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्री, एज सिंपल एज. फाइन. तो अब देखो बच्चे, मैं ये जो हमारा नोड A है, क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना. ट्री बनाना इट मीन साइकिल नहीं होगा, प्लस जितनी भी वर्टिसेस मेरे इस ग्राफ में हैं उतनी की उतनी सारी की सारी वर्टिसेस मेरे ट्री में होनी चाहिए. ठीक है. प्लस जितनी वर्टिसेस है उससे एक कम एजेस होना चाहिए. 4 वर्टिसेस हैं तो 3 एज से मुझे इस ग्राफ को ट्रैवर्स करना है और उसका ट्री बनाना है. तो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो, A से B में चला गया मैं, फिर A से C में, और जरूरी नहीं है मैं A कोई रूट है, ऐसा कुछ भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, और C से D में. तो ये मेरा क्या बन गया, एक स्पैनिंग ट्री बन गया, जिसमें ये एज E5 है, ये एज E3 है. और भी बहुत सारे स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री. एक ग्राफ, उसमें अगर n वर्टिसेस हैं, एक ग्राफ अगर उसमें n वर्टिसेस हैं, तो स्पैनिंग ट्री में भी n वर्टिसेस होनी चाहिए, प्लस n-1 एजेस होनी चाहिए मेरे स्पैनिंग ट्री में. प्लस अगर क्योंकि वो ट्री है तो उसमें कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए. दैट इज द सिंपल पॉइंट. फाइन. तो आप देख सकते हो, एक ये स्पैनिंग ट्री बना दिया. हम और भी स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, A, B, C, D. तो एक और हम स्पैनिंग ट्री का डिस्कशन करते हैं. मान लीजिए ये भी पॉसिबल है. ये एक स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है जिसमें E2, E5 और E4. कैसे है ये स्पैनिंग ट्री, ये एक ट्री है, इसमें साइकिल नहीं है. जितनी मेरी ग्राफ में वर्टिसेस है उतनी ही वर्टिसेस मेरी यहाँ पे हैं, प्लस जितनी वर्टिसेस है उससे एक कम एजेस हैं. 4 वर्टिसेस हैं तो 3 एजेस हैं.
4 वर्टिसेस हैं तो 3 एजेस हैं। इस तरीके से मेरे को हर एक वर्टेक्स को कवर करना है। अगर वर्टेक्स n है तो n-1 एजेस से कवर करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इस ग्राफ के हमने एक ये स्पैनिंग ट्री S1 बना लिया और ये स्पैनिंग ट्री S2 बना लिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमें डिस्टेंस निकालनी है या कनेक्शंस निकालने हैं तो हम ट्रैवर्स करते हैं ग्राफ को। और ग्राफ की एप्लीकेशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है हमारी ग्राफ की। फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आता है कि सर बहुत सारे ऐसे ग्राफ बन रहे हैं तो कितने ग्राफ बनेंगे। तो मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आप जरा मुझे बताइए कि सपोज करो ये एक ग्राफ है। सपोज करो ये एक ग्राफ है, आपको गिवन है ए बी सी डी। फाइन, बहुत ही सिंपल नॉर्मल ग्राफ है ये। फाइन, इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, मुझे जरा जल्दी से करके बताइए कि इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। और स्पैनिंग ट्री क्या है, किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्या होगा, एक एसाइक्लिक ग्राफ, एक ऐसा एसाइक्लिक ग्राफ। और अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है दैट मीन्स वो ट्री हो गया। तो एक ऐसा एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ जिसमें अगर मेरे ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो ट्री में भी n वर्टिसेस होंगे प्लस n-1 एज होगी मेरी ट्री में। दैट इज द सिंपल पॉइंट। फाइन, तो अब हम डिस्कस करते हैं। आपने बना लिया होगा होपफुली। तो देखो एक स्पैनिंग ट्री S1 में बना रहा हूं, क्या S1 ये पॉसिबल है, A B C D, क्या ये स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरा एक जो ग्राफ में n वर्टिसेस है तो स्पैनिंग ट्री में भी n वर्टिसेस है। 4 वर्टिसेस हैं तो n वर्टिसेस है तो n-1 3 एसेस से ये मैंने ट्री बना दिया और साइकिल भी नहीं है। S2 की बात करें, क्या ये पॉसिबल है? यस ये भी पॉसिबल है। S3 की बात करें, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। और S4 की बात करें, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। तो इस ग्राफ के हमने 4 स्पैनिंग ट्री बना दिए। तो इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? 4। फाइन, तो ऐसे एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो सकते हैं, बट हमारा मेन कंसर्न क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और आई कैन से मिनिमम को स्पैनिंग ट्री, जिसको हम अभी अपने फर्दर टॉपिक्स में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे एक और एग्जांपल बताइए, और एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ग्राफ है ए बी सी डी, और मुझे ये बताइए कि इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, जरा जल्दी से करके बताइए कि इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। फाइन, देखो इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं। मैं S1 बना रहा हूं जिसमें A B C D, एक तो ये हो सकता है। फिर S2 में क्या हो सकता है, अगेन A B D C हो सकता है। फिर S3 में क्या हो सकता है, B C D ये हो सकता है। S4 में क्या हो सकता है, A B C D, ध्यान से देखना, ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी हो सकता है। फाइन, तो ये 4 तो हमारे जो बेसिक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है या रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है S5। S5 देखो, क्या बच्चे मैं S5 ऐसा बना सकता हूं, A B C D, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, राइट। अब S6, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, राइट। S7,
ये भी हमने नहीं कवर किया, ये भी पॉसिबल है। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट को लेने की। हम क्या कर रहे हैं, ट्राई डायगोनल एलिमेंट को लेने की। S8 को देखो, A B C D, क्या ये G की फॉर्म में पॉसिबल है? हाँ है। और कोई भी ऐसा, फाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ के 8 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं अलग अलग। इस ग्राफ के हम 8 अलग अलग स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, अगर आपसे एक भी स्पैनिंग ट्री मिस हो जाए तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आज के टाइम में जो गेट का पैटर्न है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि गिवन ग्राफ है तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने पॉसिबल है। तो होपफुली आपको एक बार आपने बनाया होगा, हो सकता है एक या दो आपसे मिस हो गए होंगे, फाइन, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। इन द सिमिलर वे अगर मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम दूं तो आपका काम है इस असाइनमेंट को सोल्व करना। तो ग्राफ क्या है मेरा, एक कंप्लीट ग्राफ है। अब समझना होगा कि कंप्लीट ग्राफ हम किसे कहते हैं, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो इसमें हर वर्टेक्स डायरेक्टली n-1 जो रिमेनिंग वर्टिसेस है उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल ऑफ G, ऑफ ग्राफ G, फाइन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपको 1 बाय 1 एक बार प्रैक्टिस करना है कि इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, फाइन। बट मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है, तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जरा ध्यान देना। फॉर अ कंप्लीट ग्राफ, फॉर अ कंप्लीट ग्राफ with n node, with n nodes, और ये प्रॉब्लम बहुत बार वेरियस एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। फॉर ए कंप्लीट ग्राफ विद n nodes, द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू n की पावर n-2। तो यहाँ पे क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, 4 की पावर 4-2, दैट इज 4 स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 16। तो ध्यान रखना, जब आप ग्राफ बना रहे हो, तो उस केस में आपका 16 आंसर आना चाहिए, उस केस में आपका 16 आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखना, फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार देख लेना इस ग्राफ में भी क्या हम कोई और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इसमें हम कोई चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 8 बनाए हैं, क्या आंसर 12 आ सकता है या 16 आ सकता है? 16 तो नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्या इसका आंसर 12, 11, 10, 9 और 8 तो हमने बना ही लिया है। तो आपको ये चेक करना होगा कि इस ग्राफ में टोटल कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं। एक थ्योरम भी है, किरचॉफ थ्योरम, बट हम प्रैक्टिकली ये कहते हैं कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फाइन। तो जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे ISR हो, DRDO, BARC या KV का कोई एग्जाम हो, या स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो, या कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एग्जाम हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये फॉर्मूला ध्यान रखना किसके लिए है, फॉर ए कंप्लीट ग्राफ, फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक सीखा स्पैनिंग ट्री क्या है। ये एक सबसेट है ग्राफ का, जिसमें अगर ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो उस सबसेट में भी n वर्टिसेस होगी, बट n-1 एजेस होगी, a साइक्लिक होगा और कनेक्टेड होगा, फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम इस सीरीज को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और अगर आप ये 50 टॉपिक्स भी ध्यान से कर लेते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो होपफुली आप एक अच्छा गेट स्कोर ले आएंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट। सेकंड, और एक बार अगर आपने गेट को क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, जिसमें करंटली क्योंकि PGC दैट इज पोस्ट गेट काउंसलिंग हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और इस बार इवन 330 गेट स्कोर पे भी
आईआईटी दिल्ली से डेटा साइंस एंड एआई एमएस प्रोग्राम के लिए बच्चों को कॉल आया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली, चाहे मार्क्स आपके ज़्यादा आए कम आए, एटलीस्ट आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आईआईटी के गेट ओपन हो सकते हैं आपके लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट से सीएससी फैकल्टी मुकेश सर बताना चाहूँगा कि 1 जून से हम गेट 2025 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, दैट इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़ सेक्टर 34। स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरी और अपने नंबर के साथ, सो दैट हम आपको पर्सनली कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है, आपके जो भी डाउट है, उनको रेक्टिफाई कर पाए। थैंक यू।